क्या आपने कभी सुना है एक इंसान जो जिंदा था लेकिन 3 दिन तक एक मछली के पेट के अंधेरे में कैद रहा? कुरान में दर्ज ये हकीकत सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सब्र, तौबा और अल्लाह की रहमत का सबसे बड़ा सबक है। आइए सुनते हैं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी। बहुत समय पहले अल्लाह ताला ने एक नेक और सच्चे इंसान को अपने पैगंबर बनने के लिए चुना। उनका नाम था हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उन्हें निनवा नाम के एक बड़े शहर की तरफ भेजा। ये शहर बहुत आबाद था, लेकिन वहाँ के लोग अल्लाह को भूल चुके थे। वो बुत परस्ती करते थे, नफरत, जुल्म और गुनाह में डूबे थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाना शुरू किया। ए लोगो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा असली रब है। लेकिन लोग हंसते, मजाक उड़ाते और कहते, तुम कौन हो जो हमें बताओ, हमारे बुत हमें बरकत देते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कई सालों तक मेहनत की, लेकिन मुश्किल से कुछ लोग ही ईमान लाए। हर रोज वो बाजारों में, गलियों में और लोगों के घरों में जाकर सच्चाई का पैगाम सुनाते, लेकिन लोग और जिद्दी होते गए। एक दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने गुस्से और दुख में कह दिया, अगर तुम न माने तो अल्लाह का अजाब तुम पर जरूर आएगा। आम तौर पर पैगंबर अल्लाह के हुक्म के बिना अपनी कौम को नहीं छोड़ते, लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल टूट चुका था। उन्होंने शहर छोड़ने का फैसला किया और एक तरफ निकल गए। वो चलते चलते एक समंदर के किनारे पहुंचे, जहां एक बड़ा जहाज रवाना होने वाला था। उन्होंने उसमें सवार होने की इजाजत मांगी और सफर शुरू हो गया। लेकिन कुछ ही देर बाद समंदर में तूफान आ गया। लहरें पहाड़ों जैसी उठने लगीं। जहाज डूबने लगा। जहाज वालों ने कहा, किसी ने अपने रब की नाफरमानी की है, इसी वजह से ये तूफान आया है। हमें कुर्रा डालना होगा और जिसका नाम निकले उसे समंदर में फेंकना होगा। कुर्रा 3 बार डाला गया और हर बार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। उन्होंने समझ लिया कि यह अल्लाह का फैसला है। उन्होंने बिस्मिल्लाह कहकर खुद को समंदर में डाल दिया। अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी मछली को हुक्म दिया कि वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल ले, लेकिन नुकसान न पहुंचाए। अब वो मछली के पेट में थे। चारों तरफ अंधेरा, नीचे समंदर का अंधेरा और ऊपर आसमान का अंधेरा। ऐसे में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा। उन्होंने समझ लिया कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म के बिना कौम छोड़ी और तौबा करने लगे। उन्होंने वो मशहूर दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैं ही गुनहगार हूँ। मछली के पेट में उन्होंने दिन रात यही दुआ पढ़ी। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की और मछली को हुक्म दिया कि उन्हें किनारे पर छोड़ दे। वो बहुत कमज़ोर हो चुके थे। उनकी त्वचा मछली के पेट में रहने से नाजुक हो गई थी। अल्लाह ने उनके लिए एक खास पौधा उगाया जिसकी पत्तियां उन्हें धूप से बचाती और फल उनका पेट भरते। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम स्वस्थ हुए तो अल्लाह ने उन्हें फिर निनवा लौटने का हुक्म दिया। इस बार वहाँ का मंजर बदल चुका था। उनकी गैर मौजूदगी में तूफान और आसमान के बदलते हालात देखकर लोगों के दिल कांप गए थे। उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी और ईमान ले आए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुशी के आंसू बहाए। उनकी कौम अब अल्लाह को मान चुकी थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह से कभी उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। मुसीबत में भी तौबा और सब्र से काम लेना चाहिए और अल्लाह का फ़ैसला सबसे बेहतर होता है, चाहे हमें देर से समझ आए। दोस्तों, अगर आपको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और बच्चों को सुनाएं और हमारे चैनल दीनी दुनिया किड्स को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी पैगंबरों की रोचक और ईमान बढ़ाने वाली कहानियाँ ला सकें। अल्लाह हमें सच्चाई पर चलने की तौफीक दे। आमीन।